चौधरी इसराइल को तो ऐसी जीत होगी हथीन हल्का में कि कभी सुनाकाई की हुई ना हो। कांग्रेस की हत्ती की मुहर लगेगी और भाई हिस्सों तो पार है, 2 हिस्से जीत के अगले की होकर जाएगी। चौधरी इसराइल के साथ जान माल तन सुए, कोई कसर ही ना ही तो ही ना बच रही है। चवन्नी भी 12% चौधरी इसराइल के साथ है। आपका मैं हाथ देख रहा हूँ, आपका हाथ अरे चाहे कोई लंग लो, चाहे कोई लू लो, कोई घर ना रुक रो, सब चौधरी इसराइल के साथ और वहाँ के साथ डोले चाह रहे हैं। ज्यादा चमन है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं इसराइल चौधरी के आवास पे, ऑफिस पे, और यहाँ जो है कुछ ही क्षणों में जो है यहाँ से काफिला निकलेगा नॉमिनेशन के लिए। हमारे साथ एक और बुजुर्ग यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं कि ये इनका हाथ जो है वो फ्रैक्चर है। आप ये बताएं कि आप इतने तकलीफ में हैं फिर भी आप इसराइल चौधरी के ऑफिस पे आए हुए हैं। मेरा गांव में उठावड़ हाजी असरुद्दीन चौधरी इसराइल की जो आदत है उससे 36 बिरादरी घनी रुचि ले रही है, ज्यादा राजी है इससे। चौधरी इसराइल को तो ऐसी जीत होगी हथीन हल्का में कि कभी सुनाकाई की हुई ना हो। मैंने रिकॉर्ड जीत आप कह रहे हैं? रिकॉर्ड जीत। पिछली बार बीजेपी के यहाँ पर विधायक थे, उनका काम कैसा रहा? क्या आपके क्षेत्र में? यहाँ तो भाई कांग्रेस के राज को बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हैं, बहुत ज्यादा राजी हैं। बीजेपी के राज में 36 बिरादरी पूरी तुख पाई है। कांग्रेस हमारी बहुत अच्छी है, कांग्रेस चाह रही है और सारी पब्लिक एक तरफा हुई पड़ी है। 36 बिरादरी कांग्रेस की हत्ती की मुहर लगेगी और भाई हिस्सों तो पार है, 2 हिस्से जीत के अगले की होकर जाएगी। कुछ लोगों से हमने बात किया, ये इसराइल चौधरी के पिताजी जो पापा हैं इनके फादर, उनके बारे में भी लोग कह रहे हैं। आप एक बुजुर्ग हैं, आप थोड़ा सा बताएं। मरहूम जो उसकी जो आदत थी वही आदत वहाँ के बेटा में वासुब 36 बिरादरी राजी और सबको वहाँ ने इकसार लेके चलो अपने कंधे से कंधे लगा के और ऐसे उसको बेटा चल रहा है। इसराइल क्या कहेंगे आप हमारे माध्यम से हथीन की जनता को? क्या कहेंगे आप? हथीन की जनता तो भाई चौधरी इसराइल के साथ जान माल तन सुए, कोई कसर ही ना ही तो ही ना बच रही है। चवन्नी भी 12% चौधरी इसराइल के साथ है। आपका मैं हाथ देख रहा हूँ, आपका हाथ। अरे चाहे कोई लंग लो, चाहे कोई लू लो, कोई घर ना रुक रो, सब चौधरी इसराइल के साथ और वहाँ के साथ डोले चाह रहे हैं। ज्यादा चमन है, ज्यादा खुशी है। कांग्रेस पार्टी को बहुत धन्यवाद कर रही है पब्लिक, हमारे चौधरी इसराइल टिकट दे दियो, बहुत खुशियाँ। क्या कहेंगे? आपके बगल में गार्जियन जो है वो बहुत तारीफ कर रहे हैं इसराइल चौधरी के, उनके जो है गार्जियन, उनके पिताजी को क्या कहेंगे? इनके पिताजी ऐसे सज्जन थे कि उनके लिए कोई दोष भाव नहीं था। वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चले और वो ही आदत इसराइल चौधरी को है और सारी जनता थे। हम तो ये हाथ जोड़ के कहते हैं, नाम तो मेरा प्रेम सिंह है, गांव चनाचौली है। सरपंच बहुत पुराना 4 बार रह चुका है। हमारे ये बुजुर्ग सरपंच 4 बार रह चुके हैं जनाचौली में और सारी 36 बिरादरी के बड़े वफादार आदमी है। चौधरी सरपंच बहुत बुजुर्ग है और जान माल धन सु 36 बिरादरी साथ है चौधरी इसराइल के। तो आप देख सकते हैं कितने जोश में जो लोग यहाँ पर हैं और इसराइल चौधरी के ऑफिस में पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि आप जो है वो थोड़ा सा विजुअल दिखा दें कि अभी जो है वो बारिश यहाँ पर मूसलाधार लगातार जो है वो बारिश हो रही है और इस बारिश के मौसम में भी जो है वो लगातार लोग जो है वो चौधरी इसराइल के ऑफिस पर पहुँच रहे हैं क्योंकि आज इनका नामांकन होना है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे चौधरी इसराइल को लेकर के या उनके पिताजी को लेकर के या यहाँ पर जनता जो इतनी आई है इन सब चीज़ों को लेकर। हाँ सर, आप अपना परिचय बता दें थोड़ा। मैं बदन सिंह, प्रधान जाटव समाज, जिला पलवल। ये तो मेरा परिचय है। बाकी ऐसा है
चौधरी जो ये इसराइल चौधरी साहब हैं, देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ यहाँ पर लगते जा रहा है, धीरे धीरे पानी भी हो रहा है, क्या पब्लिसिटी है इनकी? बारिश का मौसम है, मौसम लगभग 1 महीने से खराब है, न इसका कोई टाइम निश्चित है। ये तो ऊपर वाले की कृपा है। जब ये अब आज टिकट का नामांकन भी होना है, उसके हिसाब से पब्लिक इकट्ठी हो रही है और सब मिलकर के नामांकन करेंगे आज चौधरी इसराइल के पक्ष में और जाकर के पर्चा दाखिल करेंगे और फिर उनके इलेक्शन को बड़ी धूमधाम से उठाएंगे। क्यों कि ये भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, भाजपा जो सरकार आज हमारे बीच में बैठी रही अब तक, उनकी करनी कतनी में बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। ये अपने झूठ और जुमलों की टोकरी लेकर के फिर से हरियाणा में आपके बीच में इलेक्शन के लिए उतरी है। बाकी इनके राज में, इस भारतीय जनता पार्टी के राज में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार बिल्कुल जर्जर हालत में है। इसलिए जनता का मन इनके देख करके झूठे जुमलों से तंग आकर के जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है। 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि हम सब मिल करके कांग्रेस को वोट करेंगे। और हतीन से ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में ये जुनून है लोगों के बीच में, एक ऊर्जा है इस तरह की कि भाई भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार चलता करने का समय नज़दीक तय है। 8 तारीख को इनका जमुना पार तय कर विदा कर देंगे और कांग्रेस की सरकार बना करके चंडीगढ़ में परचम लहराएंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। बहुत सारे लोगों से हमने बात की। चौधरी इसराइल के साथ साथ उनका पिताजी का नाम भी जो है वो लिया जा रहा है। कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को? उन्होंने 2009 में जो है यहाँ से विधायक बने थे 2014 तक, उसके बाद जो है वो स्वर्गवास हो गए हैं। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? सबसे पहले तो मैं, अपना नाम ओम प्रकाश बिचपुरी और मैं जाटा महासभा जिला उसका मेंबर हूँ और मैं चौधरी जलेब खां से 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने जलेब खां जी को बहुत नज़दीक से देखा है कि वो एक जमीनी नेता थे और 36 बिरादरी के नेता थे। उन्होंने 36 बिरादरी को लेकर के चले और 2009 में अपनी विजय प्राप्त की। उन्होंने 5 साल हतीन की क्षेत्र की बहुत ही बेखूबी से सेवा की और जो भी उन्होंने विकास कार्य किए वो सारी पब्लिक को दिख रहे हैं। कॉलेज उन्होंने बनवाया और मिनी सेक्रेटरीट उन्होंने बनवाया और बिजली के काफ़ी 66 kV के वो लगवाए। चौधरी देवी जो जलेब खां थे वो बाबा के नाम से हरियाणा की राजनीति में प्रसिद्ध हुए। उनके सपुत्र चौधरी इसराइल जी जो 2019 में भी कैंडिडेट रहे और चंद वोटों से वो या हराए गए, लेकिन अब फिर उन्होंने बड़ी कर्मठ मेहनत से 36 बिरादरी से जुड़ करके 5 साल मेहनत की और 36 बिरादरी का जुनून इस कदर है कि रात के 2 बजे भी गदपुरी टोल टैक्स पर उनको स्वागत के लिए पहुंच गई थी पब्लिक। और अभी सुबह से ही उनके दफ्तर पर हजारों की भीड़ जुड़ने जा रही है। बारिश के मौसम की वजह से थोड़ा सा वो है, हजारों लोग यहाँ आएंगे और उनको नामांकन टिकट की कराएंगे और उनको भारी बहुमत से हरियाणा में भारी बहुमत से जिताएंगे। जो बीजेपी का कार्यकाल रहा, अभी बीजेपी के विधायक थे आपके 5 साल, क्या इनके कार्यकाल में आपके क्षेत्र में विकास वगैरह पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अपनी बताता हूं कि मैंने प्रवीण डागर जी को आज तक मैंने ये नहीं देखा कहां पे रहते हैं। वो पता नहीं चंडीगढ़ रहते थे, फरीदाबाद रहते थे, क्षेत्र में रहते ही नहीं थे। प्रवीण डागर जी के विकास कार्य जो भी आप लोगों ने देखे हैं वो सबके सामने, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। और जो भी विकास कार्य करेंगे, जो भी रहे हैं, जो करे थे चौधरी जलेब खां ने करे थे और जो बचे हुए हैं अब चौधरी इसराइल जी करेंगे और हम उनके साथ तन मन धन से हैं। और हमारी बिरादरी जो हम तन मन धन से चौधरी इसराइल के साथ हैं और विजय कराएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चौधरी इसराइल जी का आगमन यहाँ पर हो चुका है और